प्रिय भाई बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भाई बहन, आज मैं आपको अध्याय 10 पढ़ा रही हूँ। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। तो यह सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखी हूँ। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 23 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बिंदगी नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं वास बदता, उड़ान, पूजा की गीत, विस्पान, युग धारा व दूध बतासा। इन्हें शिशु भारती आदि साहित्य में उत्कृष्ट सेवा के लिए 1969 में पद्मश्री पुरस्कार या उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1969 में साहित्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान के कारण अनायास किसी को नहीं मिलता है बच्चों। वह साहित्य में अपने जीवन को लगा देता है, साहित्य की सेवा करता है। तो सोहनलाल द्विवेदी जी को 1969 में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया था और यह साहित्य के अमूल्य निधि। यह 1 मार्च 1988 को सदैव के लिए चिर निद्रा में सो गए। अब आपका है शब्दार्थ। अतल, तर रहित, साधना, अभ्यास, मझधार, बीज, की धारा, सूल, कांटा, विपथ, गलत रास्ता या जो पथ चयन करने या वर्ण करने योग्य न हो, प्रगति, उन्नत, तरक्की। अब इस कविता में जागरण गीत है बच्चों। यह कविता एक जागरण गीत है। इस गीत के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि तुम हे मनुष्यों, हे भारतवासियों, जो तुम अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गए हो, उस कर्तव्य पथ पर मैं अग्रसित करने या उसे उन्मुख करने, उस कर्तव्य पथ की ओर उन्मुख करने मैं आ रहा हूँ। तुम अकेले मत समझना। तुम अगर मझधार में अकेले हो तो किनारे पर मैं तुम्हारा सहारा दूंगा या तुम्हें मैं डूबने नहीं दूंगा। अर्थात मैं तुम्हें चिर निद्रा से, तुम जो सो गए हो अपने कर्तव्य से, अब का तुम्हें बोध नहीं हो पा रहा है, वही बोध या ज्ञान कराने में आ रहा हूँ। तो यह एक वास्तविकता का, जैसे यथार्थ जीवन में हम कल्पना में न उड़ान भरें या कल्पना लोक में विचरण न करें कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। वही करें यथार्थ लोक में, यथार्थ जमीन पर पैर रख करके चलिए, कल्पना लोक में विचरण मत करिए। करें अब गहरी नींद में तुम सो सकोगे, प्रश्न कर रहे हैं कवि सोहनलाल द्विवेदी जी। हे भारतवासियों, क्या तुम अब गहरी नींद में सो सकोगे जब मैं आ गया हूँ। अर्थात अपने गीत और कविता के माध्यम से भारतवासियों को जगा रहे हैं, उनके कर्तव्य की ओर उन्मुख कर रहे हैं। उन्मुख का अर्थ होता है रास्ता दिखा रहे हैं, उनके कर्तव्य का ज्ञान करा रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। अब गहरी नींद में तुम सो सकोगे। हे भारतवासियों, क्या मेरे इस संदेश पर भी, इस आग्रह पर भी तुम गहरी नींद में सो सकोगे। गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। कह रहे गीत गा करके, जैसे लोरी गा के माँ सुलाती है, उसी तरह से कवि जो हैं गीत गा करके भारतवासियों को जगा रहे हैं, उनके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। करें गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। माँ जैसे लोरी गा के सुनाती है, वैसे ही कवि जो है यह जागरण गीत गा करके भारतवासियों को उनके कर्तव्य का ज्ञान करा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, तल रहित, कह रहे कि तल रहित, ऐसा तुम्हारा पैर नहीं पड़ेगा जहाँ कोई तल न हो, तुम्हारे लिए सहारा न हो। अस्ताचल, सूर्य जो है, यह अस्ताचल जो है, सूर्य जहाँ अस्त होते हैं, तो सूर्य हमेशा पश्चिम में
अस्त होते हैं और पूरब में उदय होते हैं। तो वह अस्ताचल कह रहे हैं कि मैं अस्ताचल पर, वह अस्ताचल की जो पश्चिम की दिशा है, पर्वतों के बाद सूर्य जाके छिप जाते हैं, पहाड़ों के पीछे सूर्य जाके छिप जाते हैं, ऐसे तल रहित पहाड़ों के नीचे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। अरुण, अरुण का अर्थ यहाँ सूर्य से, अरुण का अर्थ किससे है? सूर्य से, सूर्य का नाम भी अरुण है। उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। उदयाचल अर्थात मैं पूरब दिशा को, जहाँ से सूर्य का उदय होता है, इस पूरब दिशा को मैं सजाने और संवारने आ रहा हूँ। सूर्य के बच्चों उदय होने से पूर्व पूरी पृथ्वी चारों तरफ अरुणिमा फैल जाती है। सूर्य की जो लाल किरणें हैं वह चारों तरफ फैल जाती हैं, बहुत सुंदर, हर लोग, हर वस्तु, हर जगह लाल लाल दिखाई देता, बड़ा अच्छा वह सौंदर्य होता है। कहे अरुण उदयाचल, उदयाचल मतलब जहाँ से सूर्य उदित होते हैं, अर्थात पूरब की दिशा को सजाने मैं आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, कह रहे आज तक तो तुम, हे भारतवासियों, आज तक तो तुम कल्पना लोक में उड़ते रहे, कल्पना, बड़ी बड़ी कल्पना करते रहे और उसको कार्य रूप में परिणत नहीं किए, अर्थात कार्य रूप में नहीं किए। साधना से सिहर कर तुम कर मुड़ते रहे तुम। साधना का अर्थ होता अभ्यास, तो साधना का अर्थ पूजा पाठ भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ साधना का अर्थ होगा अभ्यास। करें अभ्यास से सिहर कर, डर कर, अभ्यास से तुम डर करके कर मुड़ते रहे तुम, करें अभ्यास से तुम डर करके इससे, इस कार्य से कतराते रहे, इससे दूर भागते रहे। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, अब तुम्हें मैं कल्पना लोक में उड़ने कदापि नहीं दूंगा। कहना कि लंबी लंबी जो कल्पना करते हो, स्वप्न देखते हो, ऐसी कल्पना मैं तुम्हें अब करने नहीं दूंगा। आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कभी कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें धरती पर, अर्थात तुम्हारे यथार्थ का, जो सत्य है, उस सत्य का और तुम्हारे कर्तव्य का मैं तुम्हें ज्ञान बोध कराने आ गया हूँ। बसाने आ रहा हूँ, बसाने का अर्थ यहाँ है कि अब तुम्हारे पैर को मैं जमीन पर खड़ा करके, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, यथार्थ सही रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, यह ज्ञान कराने मैं आ रहा हूँ। तो इस वीडियो को देख करके कविता की जो दोनों पंक्तियाँ मैं पढ़ाई हूँ, आप अपनी कॉपी में और कवि परिचय अवश्य लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कवि परिचय, उसके बाद लिखेंगे शब्दार्थ। इस तीसरे नंबर पर आपका कविता का अनुवाद होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन अगले वीडियो।